अटलांटिक ओशन में इस वक्त एक चेस चल रही है। एक तरफ यूएस कोस्ट गार्ड और दूसरी तरफ रशियन सबमरीन्स और वॉरशिप्स, और बीच में एक मिस्ट्री ऑयल टैंकर जो नाम और फ्लैग बदलकर भाग रहा है। क्या है पूरी कहानी दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। दिसंबर 21 कैरेबियन सी और यूएस कोस्ट गार्ड को मिली एक इंटेलिजेंस की एक ऑयल टैंकर जिसका नाम है बेला 1 ईरानियन सैंक्शन्ड ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऑफिसर्स जैसे ही टैंकर के पास पहुंचे तो क्या होता है, हॉलीवुड स्टाइल में जो शिप का क्रू है उसने तुरंत रशियन फ्लैग पेंट कर दिया शिप पर और नाम बदल कर रख दिया बेला 1 से मैरिनेरा। डायरेक्शन अपनी रिवर्स कर दी शिप की, सीधे अटलांटिक ओशन की तरफ भाग निकले और अभी स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच में यूएस कोस्ट लाइन से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। यूएस कोस्ट गार्ड अब भी पीछा कर रहा है। P-8A पोसाइडन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट लगातार ट्रैक कर रहा है। और फिर होती है रशिया की एंट्री। रशिया आता है, कहता है रुको भाई, ये तो हमारा शिप है और देखो रशियन फ्लैग भी लगा है शिप पर। और फिर रशिया ने जो किया वो आपको शॉक कर देगा दोस्तों। रशिया ने भेज दिए सबमरीन्स अटलांटिक ओशन में, मल्टीपल नेवी वेसल्स और फुल मिलिट्री प्रोटेक्शन मोड ऑन कर दिया। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट आती है यहाँ पर, ये वेसल इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। वेस्टर्न पावर्स को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का लेक्चर देने का कोई हक नहीं है। मतलब डायरेक्ट मैसेज था कि छूने की कोशिश भी मत करना। अब अटलांटिक में ये सिचुएशन बन गई है दोस्तों कि एक तरफ है यूएस, उसके कोस्ट गार्ड वेसल्स, हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोल एयरक्राफ्ट, और दूसरी तरफ है रशिया, उसके सबमरीन्स और नेवी वॉरशिप्स। बीच में है एक ऑयल टैंकर जो किसी को पता नहीं कहाँ जा रहा है। फर्स्ट टाइम रशिया यूएस डायरेक्ट नेवल स्टैंड ऑफ हो रहा है दोस्तों अटलांटिक ओशन में। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये सब हो क्यों रहा है, इसका आंसर है वेनेजुएला। जनवरी 2026 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा मूव खेला। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले गए और दिसंबर में ट्रंप ने डिक्लेयर किया था कि वेनेजुएलन ऑयल टैंकर्स पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगा देंगे। ट्रंप का एजेंडा बहुत ही क्लियर है कि वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर यूएस कंपनीज को बिठाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला के पास करीब 303 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं जो दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं। ये ग्लोबल रिजर्व्स का करीब 20% है। ट्रंप चाहते हैं कि यूएस ऑयल कंपनीज वहां ड्रिलिंग शुरू करें, लेकिन ये बात रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रशिया का कहना है कि ये नियो कोलोनियलिज्म है जो दूसरे देशों के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं। अब दोस्तों असली गेम क्या है ये समझते हैं। असली गेम है शैडो फ्लीट। ये टैंकर अकेला नहीं है, ग्लोबली 1900 से ज्यादा वेसल्स हैं जो सैंक्शंस इवेड करने के लिए डार्क ऑपरेशन चलाते हैं। शैडो फ्लीट के ट्रिक्स दोस्तों ये होते हैं कि पहला, फॉल्स फ्लैग्स हटाओ। मतलब पिछले 9 महीनों में 113 से ज्यादा वेसल्स ने फेक फ्लैग्स यूज किए हैं और AIS ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया जाता है। मतलब ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, मतलब डेटा शेयर नहीं होगा जो लाइव ट्रैकिंग होती है शिप्स की। इसके बाद शिप टू शिप ट्रांसफर्स को समुद्र में ही कर लिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि ये किसकी शिप है। इसके बाद पुराने शिप्स को यूज किया जाता है ताकि उन्हें ट्रैक करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, इसमें शॉकिंग डेटा ये है दोस्तों, लगभग 10% ग्लोबल ऑयल टैंकर्स अब इलिसिट या सैंक्शन ट्रेड में इन्वॉल्व है। रशिया, ईरान, वेनेजुएला सब शैडो फ्लीट्स चला रहे हैं। वेस्टर्न सैंक्शन से बचने का ये तरीका है। यूएस ने पहले भी दिसंबर में स्किपर नाम का ऑयल टैंकर वेनेजुएला कोस्ट से फोर्सफुली सीज किया था। अब मैरिनेरा इसका अगला टारगेट है जिसको ये पीछा कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली अटलांटिक ओशन में जो चेस चली वो खत्म हो गई। यूएस नेवी सील्स ने एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। स्कॉटलैंड आइसलैंड के बीच मैरिनेरा को घेर लिया। हेलीकॉप्टर से सील्स उतरे, बिना फायरिंग पूरा क्रू सरेंडर कर गया। रशियन सबमरीन्स नियर बाय थे लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाए और ऑपरेशन इतना फास्ट था। डबल एक्शन लिया गया है यूएस की तरफ से दोस्तों। कैरेबियन सी में सोफिया नाम का एक टैंकर था, उसे भी सीज कर लिया गया। यहाँ पर रशिया बहुत ही फ्यूरियस है। रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, हाई सीज पे पायरेसी है। यूएस का इस पर जवाब आता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स, इलीगल फ्लैग, सैंक्शंस इवेड कर रहा था। तो ट्रंप ने एक फाइनल डील यहाँ पर कर ली है कि 30 से 50 मिलियन बैरल्स ऑयल यूएस को मिलेगा वेनेजुएला से। यूएस कंपनीज को वेनेजुएला में ड्रिलिंग राइट्स मिलेंगे। वहीं शैडो फ्लीट पर स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन होगा अगर कंप्लाई नहीं किया तो। और जो क्रू मेंबर पकड़े गए हैं शिप में उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे और केस चलेगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।